हमारे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हमें दो सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर लिखा हुआ है L बराबर L माइनस A अपान D प्लस 1, दूसरा Sn बराबर L प्लस A अपान 2 गुणे L। यहाँ पर हम देखते हैं कि L क्या है। पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि L बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। यहाँ L बराबर अंतिम पद, A बराबर प्रथम पद, D बराबर सर्वांतर, इसके बाद Sn बराबर पदों का योग, पदों का योग। तो यहाँ n बराबर पदों की संख्या, L बराबर अंतिम पद, A बराबर प्रथम पद, D बराबर सर्वांतर और Sn बराबर पदों का योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। चलिए हम एक एक करके हर प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका यूज हम कैसे करेंगे और कैसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे, पदों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 फिर आगे तक 50 तक है। इसमें इसमें ज्ञात करना है पदों का योग। पदों का योग सबको जोड़ने पर हमें कितनी संख्या मिलने वाली है, टोटल कितने नंबर मिलेंगे। तो हम इसको ज्ञात करते हैं, इसमें पदों सबको आपस में जोड़ना है। तो अगर हम एक एक करके एक इस तरह जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, आपस में 1 2 1 3 3 3 6 4 10, अगर इस प्रकार से जोड़ते हैं तो समय अधिक लगेगा। और इस सूत्र के माध्यम से अगर हम जोड़ते हैं तो हमें बहुत कम समय लगेगा और हमारा क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ पर A क्या है, A बराबर प्रथम पद था, तो यहाँ पर इसमें प्रथम पद 1 है, A बराबर 1 लिख लेंगे। इसके बाद हमारा L बराबर अंतिम पद हमारा 50 है, 50 लिख लेंगे। इसके बाद हमारा D होता क्या है, हम आपको बताते हैं D क्या होता है। सर्वांतर मतलब प्रत्येक पदों का अंतर जो हो वो समान हो, वही हमारा सर्वांतर होता है। जो हमारा प्रत्येक पद है, जैसे ये है, इसमें 1 का अंतर है, फिर इसमें है 1 का अंतर, फिर इसमें 1 का अंतर, इसी तरह आगे भी हमें अंतर बराबर समान मिलना चाहिए, यही हमारा सर्वांतर होता है। तो यहाँ सर्वांतर D बराबर 1 है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि पदों की संख्या कितनी है, हमारी 1 से 50 तक के कितने पद हैं। तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें देखने पर ही पता चल रहा है कि इसमें कुल 50 पद है। 1 से लेके 50 तक है, मतलब क्रमागत है, इसलिए हम जान चुके हैं कि इसमें 50 पद है। अगर हम इसके सहायता से अगर निकाले तब भी हमें 50 ही पद मिलेंगे। चलिए एक निकाल कर हम आपको दिखाते हैं। L बराबर अंतिम पद 50 माइनस पहला पद 1 बटे D हमारा सर्वांतर 1, D सर्वांतर हमारा 1 + 1, 50 में से 1 घटाएंगे 49 बटे 1 + 1, 1 का मतलब बटे 1 का मतलब कुछ नहीं, 49 + 1 बराबर 50, मतलब हमारा वही मिला। मतलब 1 से लेकर के 50 तक के हमारे 50 पद है। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं कि पदों का योग कैसे निकालेंगे। चलिए हम सूत्र लगाते हैं इसमें। अब हम लिखेंगे Sn बराबर
प्लस ए बटे 2 गुणे एन, ये हमारा सूत्र है। तो एन अंतिम पद 50 प्लस प्रारंभिक पद एक प्रथम पद 1 बटे 2 गुणे एन पदों की संख्या टोटल हमारे इसमें 50 पद है, यहाँ 50 लिख लेंगे। इसके बाद इसको 50 प्लस 1 51 बटे 2 गुणे 50। अब यहाँ काट लेंगे 25, फिर भाग देंगे, इसमें गुणा है और 51 गुणे 25 करना है, 51 गुणे 25, तो 25 करना में 25 के 5, 25 पंजे 125 और 2 127, हमारा आता है 1275। मतलब 1 से लेकर के अगर हम 50 तक का आपस में जोड़ते हैं, 1 से लेकर के 50 तक आपस में जोड़ते हैं तो हमें 1275 मिलेंगे। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 12 13 14 मान लीजिए 30 ये क्वेश्चन है। तब अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने पद हैं, 11 से लेकर के 30 तक के कितने पद हैं, क्रम से तो है नहीं। पहले हम इसको क्या करेंगे कि इसमें कितने पद हैं, तो हम पहले इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका, तो हम यहाँ पर लिखते हैं n बराबर, तो पहले यहाँ पर a बराबर 11 है, इसके बाद l बराबर 30 है, इसके बाद d बराबर सर्वांतर d 1 का अंतर है 1 है। इसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं, n बराबर अंतिम पद 30 माइनस प्रारंभिक 11 बटे हमारा सर्वांतर 1 प्लस 1। इसके बाद देखते हैं इसमें 30 में से 11 घटाएंगे तो हमारा 19 प्लस 1 बराबर 20। हमें मिल जाएगा कि इसमें 11 से लेकर के 30 तक कुल हमारे पास 20 पद है, तो हमें ये मिल गया। इसके बाद हम इसमें पदों का योग, पदों की संख्या, इसमें पदों का योग इसमें ज्ञात करेंगे कि इसमें टोटल इसको जोड़ने पर कितनी संख्या आने वाली है, कितने वैल्यू आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हमें मिल गया n बराबर 20। तो हमें जब n बराबर 20 मिल गया तो हम सीधे n बराबर करेंगे n प्लस a बटे 2 गुणे n। तो n अंतिम पर 30 प्लस 11 बटे 2 गुणे n 20। इसको काट लेंगे, 2 दहाई में 20 हो जाएगा 10 और 30 और 11 हमारा 41 हो जाएगा। 41 गुणे 10 बराबर 410। ये हमारा आंसर आ जाएगा 410। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 4 6 8 80। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ क्रमागत है भी नहीं और एक का अंतर दिया हुआ है, 2 है 4 है 6 है, इसी तरह आगे क्रम में 80 तक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n निकालेंगे। तो n बराबर हमारा लास्ट पद 80 माइनस प्रथम पद 2 सर्वांतर हमारा देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, 2 का अंतर दिया हुआ है। तो हम यहाँ सर्वांतर हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1। तो 80 में से 2 घटाएंगे हमारा हो जाएगा 70 बटे 2 प्लस 1। 2 से काटेंगे इसको हो जाएगा 2 या 6 2 9 18। तो यहाँ पर 39 प्लस 1
बराबर 40। हमें पूरा n की वैल्यू हमारी 40 आ गई। n बराबर जब 40 आ गया तो क्या करेंगे, फिर वही अगला सूत्र लगाएंगे। अब हमें ये पता हो गया कि 2 से लेकर के 80 तक टोटल हमारे 40 पद है। टोटल हमारे कितने पद हैं? 40। ये हमें पता हो गया, तो हम यहाँ पर सीधे पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। Sn बराबर l 80 प्लस प्रथम पद 2 बटे 2 गुणे n हमारे पदों की संख्या यहाँ 40, फिर काट लेंगे 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 80 और 2 82 हो जाएगा, गुणे 20, तो हमारा 82 गुणे 2 करेंगे यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 1640 आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपको अगर आप लगाते हैं तो कि कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। हम इस प्रकार हर क्वेश्चन को बारी बारी से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इसमें 1 2 3 इसी प्रकार अगर 99 तक रहे तब हमारे कितने आएंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर ए बराबर, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक से एक क्रमागत दिया हुआ 1 2 3 4 इसी प्रकार 99 तक है, तो यह बराबर हम सीधे यहाँ पर 99 लिख लेंगे। यह बराबर पदों की संख्या n बराबर 99। अब हम यहाँ ऐसे निकालेंगे, लास्ट पद प्लस प्रथम पद 1 बटे 2 गुणे पदों की संख्या 99। यहाँ पर हो जाएगा ये 100 बटे 2 गुणे 99, तो यहाँ 50 हो जाएगा, 50 गुणे 99। अब इसका गुणा करेंगे आपस में, तो 5 का गुणा करेंगे, 9 बचे 45, 4 9 बचे 45, 45 4 49, 4950 कितना है? 4950। पचास क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 4 के प्रथम 10 गुणज, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ 4 के प्रथम 10 गुणज। इसका मतलब ये है कि 4 मतलब यहाँ पर जो हमारी सीरीज बनेगी वो हो जाएगा 4 8 12 16। इसी प्रकार यहाँ 10 गुणज मतलब 10 बार, 4 का गुणा 10 बार मतलब लास्ट में हमारा 40 ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे वो 4 के प्रथम 10 गुणज ये दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर पता है हो गया है कि n बराबर 10, पदों की संख्या हमें मिल चुकी है n बराबर 10, तो हम सीधे यहाँ Sn याद करेंगे। Sn बराबर लास्ट पद हमारा 40 प्लस प्रथम पद 4 बटे हमारा 2 गुणे पदों की संख्या हमारा 10। यहाँ पर 40 प्लस 4 44 बटे 2 गुणे 10, काट लेंगे 2 पचे 10 और 44 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 22, हमारा 220 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, अलग प्रकार की है। छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग
योग। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चे इसको देखते हैं तो डर जाते हैं कि इसमें अब क्या करना है, वो समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को और गलती कर देते हैं कि इसमें करना क्या है। इसमें बस वही करना है कि 50 से कम 3 के जो भी गुणज हैं, जैसे हमारा 3 हो गया 50, 3, 6, 9, 12, इसी प्रकार 50 से कम 3 के गुणज, मतलब 50 से कम जो 3 के गुणज आते हैं, जैसे हमारा 48 अगर हम ले लें तो 48 में 3 से भाग दें तो 16 3 48, 16 मिल जाएगा और ये 3 से कट जाएगा और 50 से जो हमारा 48 है ये हमारा 50 से कम है और 3 का गुणज भी है, मतलब 50 से कम और 3 का गुणज, तो वही कर रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। तो हम 3, 6, 9, 12 इसी प्रकार यहाँ 48 कर लेंगे। तो हमें अब ज्ञात करना है इसमें कि इसमें कितनी संख्या है। पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं कि कितनी संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो हमारा लास्ट में 48 दिया हुआ है, 48 दे दें तो 48 में और 3 का गुणज दे दें, 3 के अंदर 3 से हम भाग दे दें तो 16 3 48, 16 आ जाएगा, हमारे यहाँ बराबर 16 मिल जाएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं और नहीं तो हमारा ये दूसरा प्रकार ये वाला है। पहला पद n बराबर लास्ट पद 48 माइनस प्रथम पद 3 बटे सर्वांतर, हमारा यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 का अंतर है, 3 का अंतर है यहाँ दिया हुआ, तो हमारा सर्वांतर यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस 1। तो यहाँ 48 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 45 बटे 3 प्लस 1, काट देंगे 15 हो जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर 16। इस प्रकार में आएगा। तो हमें पता हो गया कि हमारा जो पदों की संख्या है, इसमें जो पदों की संख्या है जो हमारे इसमें पदों की संख्या n बराबर 16 आ गया। तो इसके बाद हम ज्ञात करते हैं इसमें पदों का योग, मतलब सबको आपस में जोड़ने पर कितने पदों का योग कितना होगा। तो हम देखते हैं Sn बराबर लास्ट पद हमारा 48 प्लस प्रथम पद 3 बटे यहाँ पर बटे 2 और गुणे n पदों की संख्या 16। तो 48 और 3 हो जाएगा हमारा 51 बटे 2 गुणे 16। ही इसको काट लेते हैं, बड़ा करने से अच्छा है कि हम यहाँ जो कटने लायक है यही तुरंत इसको निपटा लें। 2 8 16 51 गुणे 8, तो हमारा आ जाएगा 8 15 में 8 और 8 पंचे 40, 408 आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग टाइप के कि अगला क्वेश्चन। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन देता है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग का मतलब है 50 से कम रहे और 3 का गुणज रहे, मतलब यहाँ 3 6 9 12 ये आपस में देखा जाए 3 के सभी गुणज हैं। अगर 3 से भाग दे दिया जाए तो आपस में ये सब एक कटने लगे, भाग देने चला जाएगा। तो ये 50 से कम 48 हो गया और 3 का गुणज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डाटा करके दिया है 10 बराबर 55 पूछ रहा है। तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डाटा कर दिया 60। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डाटा करके 10 बराबर 55, इसका वैल्यू दे दिया है। मतलब 1 से लेकर 10 तक आपस में जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो हमें ज्ञात करना है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डाटा करके 60 तक। अब लोग कहेंगे कि
आगे दिया है। अब इसको हम देखते हैं कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर आप 6 + 12 + 18 प्लस, ये कितना आसान है आप देखें। तो यहाँ पर सब में हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें, 6 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है 1 + 2 + 3 + 10, ये मिल जाता है। और जो कि इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें दिया है यहाँ पर 55। तो हम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही सूत्र लगाने की आवश्यकता है। बस आपको थोड़ा सा सोचना था कि सोच करके हम इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा अपना आईक्यू को तेज करना था कि ये दिया क्या है और हमें करना क्या है। तो हम क्वेश्चन को देखें, 1 + 2 + 3 + 4 डाटा 10 तक 55 आ गया। इसका वैल्यू दे दिया 55। तो हमें ज्ञात करना है 6 + 12 + 18 + डाटा करके 60 का। हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें तो हमें वैल्यू यही फिर मिलने वाली है। और जो कि इसका वैल्यू हमें दिया है 55, इसका वैल्यू 55 दिया है। तो हमें 6 गुणे यहाँ पर 6 गुणे 55 करेंगे। तो 55 में 6 का गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 = 33, 330 आ गया, 330 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मान पूछ रहा है 1 + 2 + 3 + डाट 50 तक, फिर +49 + 47 + डाट 1 तक। पहले हमारा सिर्फ बढ़ते क्रम में गया है, फिर हमारा वहीं से घटते क्रम में 1 तक पहुंच गया है। और पूछ रहा है कि इसका योग करने पर हमें कितना प्राप्त होगा। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं कि पहले हमारा क्वेश्चन क्रमागत जा रहा है, पहले हमारा क्वेश्चन सीरीज में चल रहा है, 50 तक चल रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 50 तक चल रहा है, फिर वहीं से घट जा रहा है, वहीं से हमारा क्वेश्चन घटते क्रम में चला जा रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम हमारा इसका मिडिल पद हम देखेंगे। मिडिल पद हमारा 50 है, मिडिल पद दोनों का, इसका और इधर का, सबका मिडिल पद हमारा 50 है। सीधे हम 50 का वर्ग कर देंगे, 50 का वर्ग कर देंगे और 50 × 50, 50 × 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2500। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2500। तो इस प्रकार के अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो घटाना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, ये सूत्र लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम अगर इस प्रकार के देखते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्रमागत होते हैं, फिर क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं, हमारा उल्टे क्रम में चलते हैं। जिस प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कहीं दिखते हैं तो हमारा दोनों का जो मिडिल पद है, जैसे यहाँ से 1 से लेकर 49 तक देखा जाए, आप देख रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + डाट तक 49 + 50। फिर यहीं से क्वेश्चन हमारा उल्टा रिपीट होने लगा है, 49 + 48 + 47 + डाट 1 तक। ये क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं, पहले हमारा 50 तक गया है, फिर 50 से हमारा घटते क्रम में चला गया है। तो इधर का और इधर का दोनों पद बराबर है, और हमारा जो मिडिल पद है ये 50, इसी 50 का हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर हमारा 2500 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी है, हम जानते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हैं तो सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, कोई भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अगले प्रकार का फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले प्रकार का हमारा क्वेश्चन है, जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है,
ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार, अगर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो हमें कुछ करना नहीं है, 24 में 3 से भाग दे देना है। 24 में 3 से भाग दे देना है, तो ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये बीच वाली संख्या हमारा 8 आ गया, और 3 क्रमागत है और सम संख्या है, तो 8 के बाद 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6। तो हमारी बीच वाली संख्या, बीच वाली सम संख्या हमारा पूछना है, तो हमारा बीच वाली सम संख्या हो जाएगा 8। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या करना है। तो 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। 3 क्रमिक है, तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, तो यहाँ 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15, 0 हमारा आ जाएगा 450। ये जो 450 है, ये हमारा मिडिल नंबर आता है। मिडिल 450 क्रमिक है, तो हमारा अगली संख्या 451, एक संख्या आगे ले लेंगे, और 3 क्रमिक है, तो एक संख्या हमारा पीछे हो जाएगा 449। तो कहा हुआ है कि हमारा पहला और तीसरा पदों का योग कितना होगा। पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 451 है, और सबसे बड़ी संख्या हमारा 400, यहाँ पर देखिए 451 नहीं रहेगा, 449 रहेगा। 450 से छोटी 449 होता है, 449। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 449 है, और सबसे बड़ी संख्या हमारा 451 है। तो इसका योग कुछ रहा, हम जो दोनों को जोड़ देंगे, 449 प्लस 451, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो दोनों हो जाएगा 900। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। मतलब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, और विषम दिया हुआ है, तो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 133, और 7 है, तो 7 से इसको हम भाग दे देंगे। भाग देने पर 7 का 9 में 7, इसके बाद यहाँ 7 6 13 63 हो जाएगा, 7 9 63। तो ये हमारा मिडिल नंबर 19 आ गया। जो आया हमारा ये विषम है, और 7 क्रमिक विषम संख्या है, तो हमारा ये संख्या मिडिल वाला मिल गया 7 19। तो इसका 3 आगे ले लेते हैं और 3 पीछे ले लेते हैं। तो 19 के बाद विषम संख्या 21 के बाद 23 के बाद 25, ये हो जाएगा। 3 उधर 7 है, तो हम फिर इधर ले लेते हैं, तो 19 के बाद 17 के बाद 15 के बाद 13। तो हमारा पूछा हुआ है कि तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा न्यूनतम माने सबसे छोटी संख्या हमारा ये 13 हो जाएगा।
आंसर हमारा हो जाएगा 13। 13 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 दिया हुआ है, तो 145 में हम 5 से भाग दे देंगे। तो 145 में क्या करेंगे, ये 5 से भाग दे देंगे। तो 5 गुनी 10 बचा 4, 5 9 45, ये हमारा आ जाएगा 29। जब 29 आ गया तो 5 क्रमागत विषम संख्या, तो हमारा ये जो 29 मिडिल नंबर आ गया और 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो ये एक संख्या हमारा बीच वाला 29 मिल गया और 29 जो कि विषम है, 29 के बाद विषम संख्या हमारा 31, 31 के बाद 35 और इधर 2 ले लेंगे, 29 के बाद 27 और 27 के बाद 25, तो ये हो जाएगा। तो पूछ रहा कि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा, सबसे छोटी संख्या क्या थी, तो ये हमारा 5 संख्या हो गया 25 27 29 31 35, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करना है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करना है। तो 6 क्रमागत 180 में हम वही करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो 6 × 18 30 हो जाएगा 30। तो लेकिन हमें कहना विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग 180 है, तो ये जो हमारा 30 आया ये सम है, तो ये सम है, ये मिडिल नंबर है। तो क्या करते हैं, 6 क्रमागत है, तो 6 क्रमागत है, विषम है, तो 30 के बाद इधर 3 इधर ले लेते हैं आगे की तरफ और 3 पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो 30 के बाद 31 33 35 और इधर हम कर लेंगे 29 27 और 25 27 29 31 33 35, ये हमारा 6 क्रमागत विषम संख्या हो गया। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात करना है। तो चौथी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो पहला संख्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चौथी संख्या हमारी चौथी संख्या हमारा हो जाएगा 31। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक अगले दिन मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमारी वीडियो आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरों को शेयर करें, जिससे अगले के पास जाए तो अगला भी जानकारी प्राप्त कर सके।